क्या तुमने कभी एक जंगली बिल्ली को एक बेहद ही खास तोते पर हमला करते हुए देखा है, या फिर एक विशालकाय मगरमच्छ को एक गिद्ध पर हमला करते हुए देखा है? और जंगल का राजा शेर भी कहां पीछे रहने वाला है। पक्षियों को देखकर हमें यह लगता है कि यह आकाश में अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ कब किस पर हमला हो जाए यह बात तो कोई नहीं जानता है। और आज की इस वीडियो में हम पक्षियों पर किए गए सबसे खतरनाक हमले देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। वाइपर स्नेक अटैक ऑन बर्ड। वाइपर सांप अपनी तेज प्रतिक्रिया और खतरनाक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। ये अक्सर अपने आसपास आने वाले व्यक्तियों से डरते नहीं हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा करने या खतरा महसूस होने पर बिना किसी झिझक के हमला कर देते हैं। ये सांप अत्यधिक विषैली होते हैं और भारत के 4 प्रमुख विषैली सांपों में से एक वाइपर सांप को माना जाता है। वाइपर सांप देश में सांप के काटे जाने वाले अधिकांश घटनाओं के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। और इस वीडियो में एक वाइपर सांप घात लगाकर बैठा है। वह अपने पास आ रही एक बड़ी पक्षी पर हमला करना चाहता है। किसी भी खतरे से अनजान वह पक्षी दाना चुगती हुई दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही पल में वाइपर सांप उस पर एक जोरदार हमला कर देता है। यह हमला इतना जोरदार और इतना तेजी से होता है कि वह पक्षी वहीं थम जाती है, क्योंकि इस हमले में इस वाइपर सांप ने इस पक्षी के शरीर के अंदर जहर को डाल दिया है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। जैसे ही वाइपर सांप को पता लग जाता है कि यह बिल्कुल हिल नहीं सकता है, तो वाइपर सांप अब उसे निगलने की कोशिश करता है और उसे अपने जबड़ों में दबा करके घसीटता हुआ ले जाता है। वाइपर सांप की पूंछ थोड़ी अलग किस्म की होती है। इससे वह अपने शिकार को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में एक वाइपर सांप अपनी पूंछ को लहराता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसे पता है कि इस चाल में कोई ना कोई आज फंस ही जाएगा। और प्लान के मुताबिक ऐसा ही होता है। एक छोटी सी चिड़िया उसे भोजन समझकर उसके पास चले जाती है और यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। कुछ ही पल में वह वाइपर सांप के ज्यादा ही नजदीक आ जाती है, जिससे कि वाइपर सांप उस पर एक जोरदार हमला कर देता है और उस पक्षी को अपने जबड़े में फंसा लेता है। और अब इस पक्षी का बच पाना बेहद ही मुश्किल है। वाइपर सांप ने इसके शरीर में जहर भी डाल दिया है। एक पक्षी का शिकार करने के बाद अब वाइपर सांप दूसरे शिकार के लिए जाता है, क्योंकि वह इसी चाल में एक दूसरे शिकार को फंसाना चाहता है। वह इसी तकनीक का प्रयोग करता है, लेकिन इस बार पक्षी इसके चंगुल में फंस तो जाती है, लेकिन अपने मजबूत पंखों की वजह से वह इस सांप की पकड़ से छूटकर वहां से भाग जाती है। हालांकि अगर सांप ने इस पक्षी के शरीर के अंदर जहर डाल दिया है तो यह पक्षी 1-2 घंटे के अंदर में ही मर लेगी। क्रोकोडाइल अटैक ऑन बर्ड। मगरमच्छ वैसे तो छोटे मोटे शिकार कभी करते नहीं हैं, लेकिन इस वीडियो में एक विशालकाय मगरमच्छ पास के एक तालाब में पानी पी रहे गिद्ध पर हमला कर देता है। वह धीरे धीरे उसके पास जाता है और पानी में अपने आप को छुपा लेता है। फिर जैसे ही उसे मौका मिलता है वह अचानक से उस पर हमला कर देता है और यह हमला इतना जोरदार होता है कि वह गिद्ध कुछ समझ नहीं पाता है, ना वह भाग पाता है। वह सीधा उस मगरमच्छ के जबड़े में फंस जाता है। मगरमच्छ उसे जबड़ों में फंसा करके तालाब के पानी के अंदर ले जाता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। और इस वीडियो में एक मगरमच्छ तेजी से छिपकर हमला करता हुआ दिखाई देता है। मगरमच्छ इतनी तेजी से हमला करता है कि पास में खड़ी हुई पक्षी भी कुछ समझ नहीं पाती है और मगरमच्छ के जबड़ों में फंस जाती है। मगरमच्छ उसे पास के झाड़ियों में ले जाता है, जहां की वह उसे जिंदा ही चबा जाएगा। पेलिकन बर्ड अपनी लंबी चोंच और नीचे की ओर एक बड़ी थैली के लिए जाने जाते हैं। यह दुनिया भर के गर्म क्षेत्रों और समुद्र के जलाशयों में पाए जाते हैं, लेकिन पानी में एक और शिकारी राज करता है, जो कि इन पर कभी भी हमला कर इन्हें एक ही पल में चबा डालता है। इस वीडियो में एक पेलिकन बर्ड का झुंड मछली खाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे क्या पता है कि पानी का शिकारी जो कि उनका शिकार करना चाहता है वह इनके काफी नजदीक है। कुछ ही पल चीता अटैक ऑन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को सबसे बड़े पक्षियों में गिना जाता है। वो अपने बड़े शरीर की वजह से काफी शक्तिशाली भी होते हैं। ऑस्ट्रिच लगभग 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। वहीं अगर बात करें एक चीता की, तो चीता लगभग 80 से 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसी वजह से चीता ऑस्ट्रिच का शिकार कर पाते हैं। जैसे कि इस वीडियो में एक चीता ऑस्ट्रिच को अपना शिकार बनाने के लिए सोच लेता है।
वह धीमी धीमी चाल से उस ऑस्ट्रिच के पास जाता है और जैसे ही वह उसके काफी नजदीक आता है, वह अपनी रफ्तार को थोड़ा तेज कर लेता है और फिर शुरू हो जाती है जिंदगी और मौत की एक रेस। हालांकि पास में एक और चीता होता है जो कि दोनों मिलकर उस ऑस्ट्रिच का पीछा करते हैं। उस चीते के चंगुल में अब यह ऑस्ट्रिच फंस जाता है। दूसरा ऑस्ट्रिच तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वह दोनों चीता उस ऑस्ट्रिच पर बुरी तरह हमला करते हैं और उनको देखकर वहां पर एक तीसरा चीता भी आ जाता है। वह तीनों चीता मिलकर उस ऑस्ट्रिच पर हमला कर उसे घायल कर देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। वह जिंदा ही उस पर हमला करते हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रिच कुछ कर नहीं पाता है और असहाय होकर वह अपनी जान गंवा देता है। और इस वीडियो में एक चीता और एक ऑस्ट्रिच आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ की चीता ऑस्ट्रिच पर हमला करके उसे डरा के भगा देता है, लेकिन वहीं वह लौट कर आता है और दोबारा चीते को टक्कर देता है और इसी बात से चीता को भगाने में कामयाब हो जाता है। और इस वीडियो में एक सफेद सारस अपना टहलता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि वह अपनी भूख मिटा रहा हो, लेकिन अचानक से वह उड़ने की कोशिश करता है, जैसे कि उसे किसी खतरे का अनुभव हो चुका हो या फिर उसे पता लग चुका हो कि कोई ना कोई उस पर नजर गड़ाए रखा है। तो एक ही पल में हमें दिखाई देता है कि एक चीता उसे उड़ता हुआ पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वह उसे अपना शिकार बना सके। लेकिन आज इस सारस की किस्मत थोड़ी ठीक होती है और यह उड़ने में कामयाब हो जाता है और वह इस खतरनाक हमले से बच जाता है। वाइल्ड कैट अटैक ऑन मकाओ। और इस वीडियो में एक जंगली बिल्ली एक बेहद ही खूबसूरत तोते को अपने जबड़ों में दबाकर ले जाती हुई दिखाई देती है। जंगली बिल्ली का यह पसंदीदा शिकार है और आज इस मकाओ तोते ने अपनी जान गंवा दी, वो भी एक जंगली बिल्ली के ऊपर। वह चुपके से उसे अपने जबड़ों में दबाकर के झाड़ियों के पास ले जाता है और उसे मौका मिलते ही जिंदा ही खा जाएगा। टर्टल अटैक ऑन बर्ड। इस वीडियो में एक कछुआ पानी से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। उसके सामने काफी कबूतर भी हैं। हालांकि वह उस कबूतर के पास कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहा है, जैसे कि वह उनसे कुछ कहना चाहता हो या फिर वह उनको टच करना चाहता हो। जैसे ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कबूतर उसके पास से उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि कबूतर को भी पता है कि यह कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहा है। जिसके बाद कछुआ काफी फुर्ती में आ जाता है और वह एक कबूतर पर हमला कर देता है। यह हमला इतना तेजी से होता है कि वह कबूतर हिल भी नहीं पाता है और सीधा उस कछुए के जबड़ों में आ जाता है। कछुआ उसे मुंह में दबा करके पानी के अंदर ले जाता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। हालांकि यह एक रेयर केस है जिसमें कि एक कछुए ने एक पक्षी पर हमला किया है। जैकल अटैक ऑन बर्ड। सियार बेहद ही चालाक जानवर है। वह अपनी बड़ी चाल से हमला करते हैं, जैसे कि इस वीडियो में एक सियार एक स्ट्रॉक बर्ड पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। वह सीधा उसके गले पर हमला करता है, जिससे कि वह हिलडुल नहीं पाता है और कुछ करने लायक नहीं बचता है। वह काफी देर तक उसकी गर्दन पर हमला करता है, जिसके बाद वह बर्ड हार जाता है और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सियार उसे जिंदा ही खाने लग जाता है और अपनी भूख उसी बर्ड से मिटाने लग जाता है। लायन अटैक ऑन वल्चर। शेर को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसका शिकार चुरा करके खा जाए, लेकिन इस वीडियो में एक गिद्ध ने यही गलती कर दी और यह गलती उसकी जान के लिए भारी पड़ गई। जैसे कि इस वीडियो में एक गिद्ध ने शेर के शिकार को ही अपना शिकार बना लिया और जैसे ही यह बात इस शेर को पता लग जाती है, वह सीधा इस गिद्ध पर हमला करने के लिए दौड़ता है। एक पल में तो लगता है कि यह गिद्ध आज शेर का शिकार बन ही जाएगा, लेकिन आज इसकी किस्मत थोड़ी ठीक होती है और जिसके कारण वह बच जाता है और शेर के हमले से उड़कर भाग जाता है। और इस वीडियो में अपनी धीमी चाल से एक शेर आता हुआ दिखाई देता है। उसके पास में एक गिद्ध दिखाई देता है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि शेर इसे अपना शिकार बना ही लेगा, लेकिन गिद्ध शेर को देखकर ज्यादा हैरान नहीं होता है और ना ही डर कर भागने की कोशिश करता है। वह निडर होता है और शेर का आमना सामना बड़े ही आराम से करता है। इस बात से परेशान होकर शेर भी सोच में पड़ जाता है कि यह साला उड़ क्यों नहीं रहा है, लेकिन इसकी बहादुरी देखकर शेर भी वहां से चले जाता है और उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। इस वीडियो में एक शेर ने अपनी जान लगा दी एक शिकार करने के लिए, लेकिन वहीं भूखे गिद्ध आ जाते हैं उस शेर के शिकार को अपना शिकार बनाने के लिए। भला शेर यह बात कहां से पचा पाएगा कि कोई उसके शिकार को ही खाए। वह तेजी से उस गिद्ध के झुंड पर हमला करने के लिए जाता है और गलती से शेर के चंगुल में एक गिद्ध फंस जाता है।
वह सीधा उसे जिंदा ही चबा डालता है। इस हमले के बाद में गिद्ध के झुंड के सदस्य आगे से यह गलती शायद कभी नहीं करेंगे। पीकॉक अटैक ऑन रूस्टर। मोर वैसे तो हमको किसी से लड़ते या भिड़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक मोर और एक मुर्गा आपस में ही भिड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर पंजों से हमला करते हुए दिखाई देते हैं। अपना छोटा साइज होने के बावजूद मुर्गी भी उसे काफी टक्कर देती है, लेकिन अपना बड़ा साइज होने के बावजूद मोर भी उसे काफी टक्कर देता है। काफी देर तक यह जंग चलती रहती है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी होते हुए दिखाई देते हैं। जहां की मोर उस पर अपने पंजों से हमला करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं मुर्गा भी उस पर अपने पंजों से वार करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि कुछ देर के बाद में यह थोड़े शांत तो दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई चलती ही रहती है। क्रो अटैक ऑन हैन। इस वीडियो में एक मदर हैन के घर में एक बिन बुलाया मेहमान कौवा आ जाता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। मदर हैन अपनी बच्चों की रक्षा के लिए उस कौवे से ही भिड़ जाती है। वह बिना सोचे समझे उस पर लगातार हमले पर हमले करती है। वह इतनी जोरदार उस पर हमला करती है कि वह कौवा कुछ समझ नहीं पाता है, ना वह भाग पाता है, ना वह कुछ कर पाता है। मदर उस पर बुरी तरह टूट जाती है और अपने बच्चों को बचाने के लिए उस पर इतने वार करती है कि कौवे की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन मदर हैन उसे जाने नहीं देती है। वह उस पर लगातार हमले पर हमले करती है। हालांकि कौवा वहां से भागने की कोशिश करता है। वह भी यह सोच रहा होगा कि मैं भी कहां गलती से फंस गया हूं। कुछ टाइम के बाद में हमें दिखाई देता है कि काफी ज्यादा हमले के बाद में वह कौवा अधमरा हो चुका है। वह अब चलने के लायक नहीं बचा है और आज इस माँ की बहादुरी ने इस कौवे को भी धूल चटा दी। बबून अटैक ऑन फ्लेमिंगो। बबून वैसे तो बेहद ही चालाक और कातिल शिकारी हैं। यह जिंदा जानवर को भी खा सकते हैं और इस वीडियो में एक राजहंस का बड़ा झुंड तालाब में पानी पीता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इतने में ही एक भूखा बबून तेजी से भागता हुआ आता हुआ दिखाई देता है। बबून को देखकर सभी राजहंस अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं, लेकिन बबून अपना शिकार चुन लेता है। वह उसका पीछा लगातार करता है और वह उसका पीछा इतनी तेजी से करता है कि राजहंस भी कुछ समझ नहीं पाती है और वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही राजहंस को समझ आता है कि उसके पंख भी हैं, तो वह उड़ने की कोशिश करती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वह उड़ने की कोशिश करती है, वह बबून एक छलांग लगाकर उसे जमीन पर गिरा लेता है और उसे उड़ते हुए ही पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही खा जाता है। और इस वीडियो में एक बबून तालाब के पास जाकर घात लगाकर बैठ जाता है। उसको सब पता है कि उसे क्या करना है, कब तैयार रहना है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह सीधा तालाब में छलांग लगा देता है, जहाँ की राजहंस अपनी भूख मिटा रहे होते हैं। बबून सीधा राजहंस पर हमला कर देता है। वह उसे घसीटता हुआ नदी के किनारे ले जाता है और उसे जिंदा ही खाने लग जाता है। हालांकि इस बबून ने आज इस राजहंस से अपनी भूख तो मिटा ली है, ये कल फिर आएगा, क्योंकि इसे पता है कि राजहंस यहीं आते हैं। हॉक वर्सेस हैन। बाज एक बेहद ही खतरनाक शिकारी है। वह एक पक्षी होकर भी पक्षियों पर हमला करता है और अपनी तेज गति से वह किसी को भी शिकार बना लेता है। इनकी तेज गति को देखकर शिकार भी यह समझ नहीं पाता है कि उनके साथ में हुआ क्या है। जैसे कि इस वीडियो में एक मुर्गी फार्म हाउस दिखाई देती है। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन अचानक से मुर्गियों में हलचल होने लग जाती है, जैसे कि उन्हें मौत का आगमन हो चुका हो। एक बाज उनके फार्म हाउस में एंट्री ले लेता है। वह सीधा एक मुर्गी पर टूट पड़ता है। वह अपने मजबूत चोंच और मजबूत पंजों से उसकी गर्दन पर हमला करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इतने में ही फार्म हाउस की मालिक वहां पहुंच जाती है। वह मुर्गियों में हो रही हलचल को देखकर घबरा जाती है। वह बाज को वहां से भगाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वह बाज वहां से भाग नहीं पाती है। हालांकि वह अपने पति को बुलाती है। जब उसका पति वहां आता है तो वह बाज वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो तो ठीक समय पर यह मालकिन इस फार्म हाउस में आ जाती है, जिसके कारण यह मुर्गी बच जाती है, वरना आज यह बाज इन मुर्गियों की धज्जियां उड़ाकर रख देता। पेलिकन अटैक ऑन पिजन। इस वीडियो में पेलिकन बर्ड दिखाई देती है, लेकिन उसके पास कुछ ही कबूतर होते हैं। पेलिकन बर्ड कबूतर पर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती है। लेकिन दूसरा पेलिकन बर्ड एक कबूतर को जिंदा ही निगल जाता है। कबूतर कुछ समझ नहीं पाता है। पेलिकन बर्ड उसे अपनी थैली में रख लेता है और पेलिकन बर्ड तो उसे अपना शिकार बना चुका है। कबूतर उसके मुंह की थैली से निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन पेलिकन बर्ड अपनी चोंच को बिल्कुल नहीं खोलती है और बल्कि मजबूत कर लेती है। कबूतर अपनी जान बचाने के लिए उस पेलिकन बर्ड की चोंच से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पेलिकन बर्ड अब कहां छोड़ने वाली है, वह तो उसे फंसा करके बैठी है। कुछ ही टाइम बीतने के बाद में पेलिकन बर्ड को अब दिक्कत होने लग जाती है और वह पानी पीने की कोशिश करती है ताकि वह उसे निगल सके, और कुछ ही देर में वह उसके गले तक भी आ जाता है, लेकिन पेलिकन बर्ड उसे जिंदा निकलने में कामयाब हो जाती है।